हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आपका होस्ट हर्ष। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। बट बिफोर जस्ट मूविंग अहेड विद द टॉपिक, पॉइंट ये है कि जब एक देश का अपना सिस्टम ही न्याय ना दे पाए, तो क्या ग्लोबल न्याय का एक कोर्ट हो सकता है? कमेंट में बताओ हाँ या ना। एवर वंडर्ड इफ देयर्स अ ग्लोबल जज who can punish war criminals, dictators, or genocide masterminds. So let us talk about the International Criminal Court, the world's most controversial courtroom. आज थोड़ा इसी के बारे में जानते हैं। एक बेसिक सा प्रिस्क्रिप्टिव रखेंगे। देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। आईसीसी आईसीजे में क्या फर्क है, क्या इंडिया को इसका मेंबर होना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इजी वे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम्पल्स। मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक पॉइंट का एक ऐसा एग्जाम्पल प्रोवाइड करूं कि यहीं से आपको वो चीज क्लियर हो जाए। दोबारा से उस चीज को रिपीट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। राइट, हम स्टार्ट करते हैं। आईसीसी होता क्या है? यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। कब स्टेब्लिश हुआ था? 2002 में रोम स्टैच्यू के तहत बना, जिसका काम है सबसे सीरियस क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करना। राइट। पॉइंट ये पता होना चाहिए किसके तहत बना। 2002 में रोम स्ट्रक्चर के थ्रू कौन से वो सिक्स क्राइम्स हैं जिसको ये प्रोसिक्यूट करेगा? जैसे जीनोसाइड। आई होप कि आप लोगों को पता होगा जीनोसाइड क्या होता है। जात नस्ल का सफाया, समथिंग लाइक दैट। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप बस बने रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा यूपीएससी के कौन से पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इतना तो क्लियर है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करता है। जानेंगे कि यूपीएससी के क्या सिर्फ इसी पॉइंट से ये रिलेशन रखता है या फिर कुछ और भी पॉइंट्स है जहां पे यूपीएससी में ये इंपॉर्टेंट है। जीनोसाइड हो सकता है वो सीरियस मैटर होता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वॉर क्राइम से रिलेटेड वो मैटर हो सकता है, युद्ध के नियम तोड़ना, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा क्राइम ऑफ एग्रेशन, बिना वजह युद्ध छेड़ लेना, इसराइल ईरान। तो ये सारी चीजें जो है हैंडल कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक पॉइंट जहां पे यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में फंसा सकती है, मैं यूपीएससी के लिए आपको ही बता दूं। आईसीसी का जुरिस्डिक्शन, चलो पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आईसीसी का जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट्स और गवर्नमेंट पर होता है क्या, या फिर किसी इंडिविजुअल पर होता है? तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, यूपीएससी आपको क्या करेगा, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा, आईसीसी उसका बेसिक क्वेश्चन बनेगा। उसमें आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि आईसीसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो इंडिविजुअल पर होता है। ठीक है, वो कभी भी स्टेट्स या गवर्नमेंट पर नहीं होता। तो ये याद रखना। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये हम लिखना भूल गए, लिख देते हैं क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आपको इनके एग्जांपल्स भी दे दूं। तो जब हम बात करते हैं जीनोसाइड की, रवांडा 1994 को याद करो। जिन लोगों को पता है काफी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो बस बने रहे, मैं उनको बताता हूँ। रवांडा इन 1994 8 लाख तुत्सी लोगों का कत्ल हुआ था। एक तरीके की जात थी तुत्सी। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कई वॉरलॉर्ड्स को प्रोसिक्यूट किया। तो दिस इज हाउ ये शो करता है कैसे आईसीसी इंटरवीन कर सकता है जहां पे लोकल कोर्ट फेल हो जाता है। राइट। तो दिस इज एन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ जीनोसाइड। चलो, अब पॉइंट आता है, ये तो एक चीज हो गई। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, कौन है आईसीसी का मेंबर और इंडिया क्या इसका मेंबर है?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 124 देश आईसीसी मेंबर्स हैं, पर इंडिया, चाइना, यूएसए जैसे बड़े देश इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे वो फंसा देगा आपको। टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आईसीसी, ये बन सकता है एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा 124। इज इंडिया, चाइना, यूएसए आर मेंबर ऑफ आईसीसी? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, इंडिया, चाइना, यूएसए जैसे बड़े देश इसके मेंबर नहीं है। पॉइंट आता है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो वहां पे एक पॉइंट आएगा कि इंडिया आईसीसी का पार्ट क्यों नहीं है। ये तो आप जानते हो कि इंडिया अपने आप में एक कंप्लीट सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। प्रेम्बल में ये सारी चीजें देखते हैं, साफ साफ मेंशन है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इश्यू जो है वो सॉवरेनिटी का ही है। भारत नहीं चाहता कि कोई भी फॉरेन कोर्ट हमारे मिलिट्री या लीडर्स को चले। तो सबसे पहला इश्यू क्या है, सॉवरेनिटी का, ठीक है। दूसरा इश्यू क्या है, जो ये रोम स्टेट इसमें कुछ फ्लॉज थे, जैसे क्राइम ऑफ एग्रेशन का डेफिनेशन, ये जो हमने पढ़ा क्राइम ऑफ एग्रेशन, इसका डेफिनेशन अनक्लियर है। अब वो किस पॉइंट पे इस पॉइंट को उठा के जो है अपना जस्टिस दे दे, पता थोड़ी है, जब डेफिनेशन ही अनक्लियर है। तो एक ये भी पॉइंट कंसीडर किया जाता है। तीसरा, सेलेक्टिव टारगेटिंग। अब ये सेलेक्टिव टारगेटिंग क्या होती है ये समझो। आईसीसी पर कई सारे इल्जाम हुए कि वो ज्यादातर एक्शन सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के नेशंस के खिलाफ लेता है। तो वो सिलेक्टिवली टारगेट कर रहा है अफ्रीका को। ऐसे जो कोर्ट है, ऐसे कोर्ट के हम मेंबर क्यों बने, राइट। तो सबसे बड़े याद रखना कि इंडिया क्यों नहीं है इसका पार्ट। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रीजन, सोवरेनिटी बीइंग द फर्स्ट, देन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लॉज इन रोम स्टैट्यूट, then there are multiple number of complaint on ICC that it's always target Africa's nation, right। तो ये याद है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि भाई बायस डिबेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये बायस क्यों है। रिसेंट न्यूज में यही सारी चीजें तो हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। आईसीसी ने लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफी पर अरेस्ट वारंट निकाला और यूएस के इराक इन्वेजन कुछ नहीं कहा। क्यों? ये शो करता है वेस्टर्न बायस वाला एलिगेशन। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वेस्टर्न बायस एलिगेशन भी। जब वो लीबिया का जो डिक्टेटर है गद्दाफी, उस पे अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, तो यूएस ने जब इराक पे इंटरवीन करा तो उस टाइम पे क्यों, कहाँ था वो? प्रॉब्लम तो यही है ना, सेलेक्टिव टारगेटिंग और वेस्टर्न बायस वाला एशन भी है। रीसेंट न्यूज में क्यों देखने को मिला, मार्च 2025 की जरा बात करते हैं। अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप सभी को पता होगा। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आईसीसी ने रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कराया फॉर चाइल्ड डिपोर्टेशन ड्यूरिंग दी वॉर। रीजन क्या दिया? चाइल्ड डिपोर्टेशन। चलो कोई बात नहीं, ये कहता है इसकी वजह से क्या हुआ, आईसीसी फिर से हेडलाइन में आ गया और यूपीएससी का फेवरेट बनना ही था। तो करंट कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। रीजन क्या था? चाइल्ड डिपोर्टेशन यूक्रेन में, जो वहां के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो रीजन था। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करनी, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ आईसीसी और आईसीजे के बारे में, ठीक है। ये एक सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक सिविल कोर्ट है, ठीक है। टाइप्स की बात करेंगे, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे टाइप्स देखेंगे, केसेस कैसे हैंडल करता है, मेंबरशिप की थोड़ी सी बात कर लेंगे और साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। इन चार बेसिस पे इतना आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आईसीजे के बीच में और आईसीसी के बीच में, ठीक है। आईसीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। आईसीसी का बेसिक सी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्या है, किस तरीके का कोर्ट है? ये एक तरीके का क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक तरीके का सिविल कोर्ट है। ये स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट देखता है, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है। केसेस कैसे आएंगे? इंडिविजुअल्स के खिलाफ। इसमें कभी भी गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट केसेस नहीं आते। इसमें हमेशा केसेस कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल्स के खिलाफ, वॉर क्राइम। और इसमें कैसे आएंगे? नेशंस के खिलाफ जो केसेस होंगे, देश के खिलाफ जो जितने भी केसेस होंगे, समथिंग रिलेटेड टू बॉर्डर,
समथिंग रिलेटेड टू ट्री, ये सारे। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो रोम स्टेचुटरी मेंबर्स हैं इसके 124 मेंबर्स हमने बात करी। इसके मेंबर्स कितने हैं? यूएन मेंबर्स हैं, ये चीजें यूएन के तहत है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पुतिन, सुडान ओमर अल बशीर। इसकी बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो हुआ कुलभूषण जाधव पे, तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स। आई होप आईसीसी और आईसीजे के बीच में आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको यहाँ पर भी फंसाने की कोशिश करेगा जिनको इन दोनों की क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट था केसेस कि आईसीसी जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट बात करता है, गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट नहीं करता, लेकिन जबकि आईसीजे करता है। ये पॉइंट याद रखें। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 की खासकर अगर हम बात करें। एंड एथिक्स के लिए भी, एथिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में आप इसको पॉइंट को यूज रख सकते हो कि आईसीसी एक मोरल डिटरेंट है पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये जो है जी जितने भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ये जस्टिस को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक जो पॉइंट है ना, इसको याद रखना, और ये आपके एथिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स से डील करेगा। अब थोड़ा सा इसके विवरण जान लेते हैं और इंडिया का क्या रोल है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। पॉइंट आता है कि क्या इंडिया को आईसीसी ज्वाइन करना चाहिए। अरे भाई, जहाँ सबसे बड़ा इश्यू ही सॉवरेनिटी का है वहां इंडिया क्यों जाए? पहले पॉजिटिव पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट्स का कमिटमेंट देने को कह रहे हैं, ग्लोबल लीडरशिप को सपोर्ट करने की बात करी जा रही है। चलो, ये तो इसके हो गए पॉजिटिव, ह्यूमन राइट का कमिटमेंट और ग्लोबल लीडरशिप क्लेम्स। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, मिलिट्री एक्शंस पर इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो जाएगी, प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल मिसयूज लगता है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली सजेशंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया सबसे पहले आईसी के रिफॉर्म्स पे फ्रेश जोर डाले, जुरिडिक्शन को क्लियर है, फेयर फंडिंग हो और यूएन लेवल पे अकाउंटेबिलिटी हो। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इंडिया मेंबर बन सकता है, राइट? तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट था कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको कुछ दो पॉजिटिव पॉइंट्स दिए, दो फिर नेगेटिव पॉइंट दिए। पॉजिटिव पॉइंट था ह्यूमन राइट कमिटमेंट का सिग्नल है, ग्लोबल लीडरशिप सब क्लेम करता है। नेगेटिव क्या था? मिलिट्री एक्शंस पर इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो जाएगी, पॉलिटिकल मिसयूज का रिस्क बढ़ सकता। तो इंडिया सबसे पहले इसके रिफॉर्म्स कराए, क्लियर जुरिस्डिक्शन हो, फेयर फंडिंग हो, यूएन अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, ये सारी चीजें। इसको खत्म करते हैं, खत्म करने से पहले इसको एक पॉइंट के साथ खत्म करते हैं। जब दुनिया सीमा से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए इंसाफ दिया जाए, तो ना, जब दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए इंसाफ दिया जाए, तो क्या उस इंसाफ का कोई देश हो सकता है? The ICC is far perfect. The ICC is far from perfect, but maybe it is a small step toward a fairer world. So there can be, if we can reform these basic ICC problems, then it is a better step toward fairer world. मैं आपको यही कहना चाहता कि इन सारे डिस्प्यूट्स में जो क्लियर जुरिस्डिक्शन फेयर फंडिंग वाली पॉइंट मैंने आपको बताई, ये बेसिक सजेशन था। एंड आई होप अगर जो ये पूरा ब्रेक डाउन था अगर आपको सिंपल लगू तो कमेंट में बताओ। एंड इंडिया को आईसीसी का मेंबर बनना चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड और यूपीएससी के कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए ब्रेनीपीडिया स्किल्स को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां फिर से ऐसे ही किसी कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग वे में। आई होप आपको सारी चीजों पे क्लियरिटी होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।